जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बीकॉम फर्स्ट ईयर से फाइनल तक, बीबीए से लेके एमबीए तक, सीए से लेके सीडब्ल्यूए तक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हमने इसका वो चैप्टर का एक ऐसा पार्ट चुना है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक साल में पूरा नहीं होता है। तो आइए समझते हैं कॉस्ट अकाउंट की ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही ज़्यादा जैसे कि एग्जामिनेशंस भी धीरे धीरे नज़दीक आने वाले हैं, लॉकडाउन से अनलॉक की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आपको पढ़ाई की ओर बहुत ही ज़्यादा प्रेरित होना चाहिए। अब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 10 कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, केजी पब्लिकेशन की बुक है ये, और इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें पहले स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, नीचे की इन्फॉर्मेशन से आप प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाइए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीट, मटेरियल परचेज, वेजेज पेड, प्लांट इशूड, ओवरहेड चार्ज, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क, मटेरियल इन हैंड एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। यदि आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार और अपने आप भी देख लीजिए। जो कि आप ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है जो कि 4 लाख का है। अमाउंट वाइज चलेंगे तो सर्टिफाइड वर्क यहाँ 1,20,000 है, कैश रिसीव्ड 90,000, मटेरियल परचेज है 60,000 का, और वेजेज पेड है 42,000 का, प्लांट इशू है 10,000, ओवरहेड चार्ज यहाँ पर 3,000 का है, कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क 10,500, मटेरियल्स इन हैंड 5,000 एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10% दिया हुआ है। तो आइए इसकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस का कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वह भी बाकायदे अच्छी तरह से समझेंगे। आइए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपके सामने जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया है उसके मुताबिक सबसे पहले हम सभी खर्चों को डेबिट साइड में लिखेंगे। मटेरियल 60,000 जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वेजेज पेड 42,000 है, प्लांट 10,000, ओवरहेड्स 3,000। ये 4 खर्चे क्वेश्चन के मुताबिक लिखे हुए हैं, उनको हम डेबिट में लिख देंगे। प्लांट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि इस प्लांट पर 10% डेप्रिसिएशन काटा जाएगा। अगर हम प्लांट को पूरा लिखेंगे डेबिट में तो उसका 10% 1,000 यानी 1,000 रुपये घटा करके 10,000 में से 9,000 रुपये प्लांट एट साइड के नाम से क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसी प्रकार से मटेरियल एट साइड जो कि 5,000 का है, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उस बचा हुआ मटेरियल जो साइड पे बच जाता है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड अमाउंट कभी कभी दिया होता है, कभी कभी कैश रिसीव्ड एक पार्ट के रूप में वर्क सर्टिफाइड का दिया होता है, तो हम उसका 100 अपॉन, मान लीजिए कैश रिसीव्ड 80% है और वही रकम दी हुई है तो हम 100 अपॉन 80 काट लेंगे और जो अमाउंट आएगा वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा उसको लिखेंगे। इस क्वेश्चन के मुताबिक वर्क सर्टिफाइड 1,20,000 यानी 1,20,000 रुपये दिया है। वर्क अनसर्टिफाइड भी गिवन है 10,500। इसका हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 1,44,500 यानी 1,44,500 है। ये साइड ज़्यादा है, इसी को हम दोनों तरफ लिख देंगे। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के इन चारों को घटाने के बाद हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा 29,500 यानी 29,500 रुपये। ये किसी ठेकेदार का ये प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि उसका अभी ठेका पूरा ही नहीं हुआ है। ऐसी सिचुएशन में उसके लिए तरीके बताए गए हैं। उसका तरीका यह है कि उस प्रॉफिट में से कितना भाग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यह एक नियम के मुताबिक ट्रांसफर किया जाता है। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 2 भागों में बांट देंगे। पहला भाग होगा 1/4 और दूसरा भाग होगा 1/2। 4 लाख रुपए यानी 4 लाख रुपीज का ये ठेका है और इसका 1/4 भाग यानी 1/4 1 लाख रुपए होगा और 1/2 2 लाख रुपए होगा। हम वर्क सर्टिफाइड यानी इसको, ये वाले पार्ट को हम कंपेयर करेंगे कि यह 120,000 यानी 1,20,000 कहाँ लाइज करेगा, कहाँ पड़ेगा। क्या ये 1 लाख से कम है तो ऊपर की ओर होगा, अगर ऊपर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं ट्रांसफर करेंगे। अगर 1 लाख 2 लाख के बीच में होगा तो प्रॉफिट का हम प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश अपॉन वर्क सर्टिफाइड का फार्मूला लगाएंगे। अगर 2 लाख के बराबर होगा या 2 लाख से ज़्यादा होगा तो हम प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का फार्मूला अप्लाई करेंगे।
इस क्वेश्चन के मुताबिक 1,20,000 1,20,000 रुपए यहां पड़ेगा बीच में, 1 लाख और 2 लाख के बीच में, यानी यहां आएगा। तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, यानी प्रॉफिट इंटू 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, यानी 29,500 इंटू 1/3 इंटू 90,000 अपॉन 120,000, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब ये नोशनल प्रॉफिट हमें प्राप्त होगा, इसको हम कैरिड डाउन से यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे। ब्रॉड डाउन करने के बाद इस प्रॉफिट को हम 2 भागों में बांट देंगे। पहला भाग इसका होगा वर्क प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का इस फार्मूले के मुताबिक। इसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो हम 29,000 को यहाँ ब्रॉड डाउन करेंगे और इसके 2 टुकड़े करेंगे। पहला 29,500 इंटू 1/3 इंटू 90,000 अपॉन 120,000, काटने के बाद 7,375 7,375 रुपए। इसके बाद हम 29,500 में से 7,375 यानी कि 7,375 को घटाएंगे, तो जो हमें बचेगा वो टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यह प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के रूप में रखा रहेगा, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए इन फ्यूचर, जो अभी ठेका पूरा नहीं हुआ है, हो सकता है अगले भाग में उसका ठेका नुकसान हो जाए या लॉस हो जाए, तो इस रिजर्व से उसकी रिकवरी की जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाइए। जब हम वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट यहां लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ही हम इन दोनों को लेकर आएंगे। तो यहां पर बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख देंगे। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब लिखेंगे तो उसमें इस वाले पार्ट को, वर्क इन प्रोग्रेस है, इन दोनों को, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड को यहां लेंगे। और यहां वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट लिखा है, इसको हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व के नाम से लिख देंगे। इसका टोटल करेंगे 130,500 में से 22,125 को घटाएंगे तो 1,08,375 यानी 1,08,375 बैलेंस बचेगा। इसी को ही हम बैलेंस सीडी के नाम से लिख करके यही बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार से आपने यहां पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है। अब चलते हैं हम इसकी बैलेंस शीट की ओर। जो प्रॉफिट हमें 7,375 का मिला था उसको हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। इसके बाद जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट का बैलेंस है उसको यहां लिखेंगे, वो है 1,08,375 रुपए। इसमें से हम कैश रिसीव्ड जो हमें प्राप्त हुआ है उसको हम घटा देंगे 90,000 का। 18,375 का वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस है। जो हमारा प्लांट एट साइट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में बचा था 9,000 का, उसको यहां लिखेंगे। और मटेरियल एट साइट जो हमारा बचा था उसको हम यहां पर लिखेंगे। मटेरियल एट साइट 5,000 का था, उसको यहां लिखेंगे। अब बैलेंस शीट का अगर ट्रायल बैलेंस अगर आपके पास मौजूद है तो ये बैलेंस शीट आपकी दोनों तरफ मैच होगी। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं मौजूद है तो ये बैलेंस शीट में इस आइटम को हम सिर्फ शो करेंगे, दिखाएंगे कि बैलेंस शीट में हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसमें कैपिटल वगैरह नहीं दिया है तो हम कैपिटल होता तो यहां लिखते, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीटली वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट के और बैलेंस शीट के साथ आपके सामने मौजूद है। इसी प्रकार से बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। कॉस्ट अकाउंट की महत्वपूर्ण प्रॉब्लम थी जो आपके सामने पेश की गई। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर भी कीजिए। लाइक और कमेंट को मत भूलिए, उसको तो आप कीजिए ही, बहुत जरूरी है ताकि और लोगों तक ये पहुंच जाए।